नमस्कार। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। अब देख के तो पहले नजर में यहाँ पे एपी टर्म दिख गया। वैसे डिवाइड 32 into 4 parts which are 4 terms of an AP such that the product of first and fourth term is to the product of second and third term is 7:4। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, जो कि पता होना चाहिए, मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ इसे कि 3 टर्म 4 टर्म और 5 टर्म को कैसे एपी में माना जाता है। अब क्योंकि 32 को 4 पार्ट्स में ब्रेक करना है, डिवाइड करना है, जो कि एपी में होना चाहिए, तो हमें 4 टर्म्स एपी में मानना तो आता ही है। तो वो चारों पार्ट हम एज्यूम कर सकते हैं। लेट द पार्ट्स बी, क्या होता है, a माइनस 3d, इसके करस्पॉन्डिंग a प्लस 3d आएगा, और a माइनस डी, और a माइनस डी के करस्पॉन्डिंग a प्लस डी, a माइनस 3d के करस्पॉन्डिंग a प्लस 3d। करस्पॉन्डिंग क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो d वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अब क्योंकि हमने 32 को ही डिवाइड करके ये 4 पार्ट्स बनाए हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से एक काम तो कर लेना चाहिए कि इन सब का सम 32 के इक्वल। तो एक यही फायदा होता है इस तरीके से मानने के कि d चले गया 4a बराबर 32, तो a 8 आ गया। ये बहुत बड़ा काम हो गया, a का वैल्यू मिल गया। a फर्स्ट टर्म नहीं है यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो हमने माना है, तो फर्स्ट टर्म होना चाहिए a माइनस 3d। कैलकुलेट करके आएगा वो, जब d कैलकुलेट हो जाएगा तो अपने आप आएगा। एक इंफॉर्मेशन से तो हमने कर लिया। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म और प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म, इनका रेशियो गिवन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम मतलब अगर 4 टर्म्स हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, ये आपने बच्चे में पढ़ा होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मीन्स का प्रोडक्ट। ये भी लैंग्वेज गिवन हो सकता है, तो डरने का बात नहीं है उसके। ठीक है, पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, इनका प्रोडक्ट, दूसरा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हम लोग। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, तो a माइनस 3d, a प्लस 3d, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको ऐसे भी लिखना चाहिए, a माइनस 3d टाइम्स a प्लस 3d। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म विच इज a माइनस डी, a प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये कितना गिवन है? 7:15। तो a तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, जो कि 8 आया था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 64 माइनस 9d स्क्वायर, 64 माइनस डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 15, कितना होता है? 4 5 22, 32, 64, 0, 6, 9, 960, 135 डी स्क्वायर, 64 इंटू 7, 60 इंटू 7 होता है 420, और 28, तो 420 और 28, 448। माइनस 70, तो इसको इधर ले आते हैं और 135 वाले को उधर ले जाते हैं। तो 960 में से 400 गया, तो हमारे पास हो गया 560, और उसमें से 48 गया तो 12, 512 बराबर 135 में से 7 जाएगा, तो हमारे पास 128 बचेगा।
तो डी स्क्वायर हो जाएगा 512 बाय 128, 128 4 टाइम्स में जाएगा ये, तो डी का वैल्यू ±2। तो एक बार ए का वैल्यू 8 लो, डी का वैल्यू 2 लो, ए का वैल्यू 8 लो और डी का वैल्यू -2। यहाँ पे गलती नहीं करना है, दो अलग अलग एपीज आते हैं तो दोनों को मेंशन करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में शायद गलती से लास्ट में हेंस 2468 ऐसा कुछ लिख दिया, तो दोनों होते हैं क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अलग अलग। तो इस हिसाब से देखें तो a - 3d क्या आ जाएगा, 8 - 6 विच इज 2, a - d क्या आ जाएगा, 8 - 2 विच इज 6, a + d क्या आ जाएगा, 8 + 2 विच इज 10, और a + 3d क्या आ जाएगा, 8 + 6 विच इज 14। देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस इस वाले में 4 का है। ये कॉमन डिफरेंस हम कैपिटल डी से डिनोट करना चाहिए क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो डी आया है वो महज एक वैल्यू है, जो ए आया था वो महज एक वैल्यू था। फर्स्ट टर्म यही होगा 2, कॉमन डिफरेंस ये 4 होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये पूरा a - 3d, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि डी आ गया तो ठीक है, ए आ गया डी आ गया, नहीं। जो हमने माना था उसके हिसाब से चलेंगे। माना हमने क्या था, ये चीज माना था। इसमें कॉमन डिफरेंस देखो तुम क्या है, 2d का कॉमन डिफरेंस। तो अब 2d डायरेक्ट या तो यहाँ से निकाल लो, d आया 2 तो 2d 4, वरना ऐसे करके आप अलग अलग एपी निकाल लो और फिर करो। अच्छा, a - 3d यहाँ पे करें तो 8 + 6 हो जाएगा विच इज 14। a - d करे तो 8 + 2 हो जाएगा विच इज 10। a + d करे तो 8 - 2 हो जाएगा विच इज 6, और a + 3d करे तो 8 - 6 हो जाएगा विच इज 14 10 6 2। ये उल्टा आता है तो यहाँ पे d है हमारा माइनस, ठीक है। और भी ज्यादा डिफरेंशिएट करने चाहे तो d1 d2 क्योंकि अलग अलग एपीज, ठीक है। तो हेंस द टर्म्स या फिर जो भी नोटेशन पार्ट्स जो भी बोले वो क्या है, 2 6 10 14 और 14 10 6, ठीक है। दो अलग अलग आते हैं। इसका भी देख ले 2 6 10 14, तो आप क्वेश्चन का जो सारा कंडीशन है सेटिस्फाई कर लेंगे। 2 6 10 और 14 इसको सम करें तो 24 30 और 32, इनका सम 32 आएगा, दोनों में आएगा, इस वाले में भी आएगा, सेकेंड वाले में भी आएगा। और फिर रेशियो लगा ले, 2 × 14 करे और 6 × 10 करे तो ये 7:2 आना चाहिए। देखते हैं ये आ गया 28, यही, या फिर यहीं पे सिंप्लीफाई कर ले, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 2 5 जा, तो आप देख ले 7:15 आ रहा है, ठीक है। सेम इन दिस केस 14 × 2 डिवाइडेड बाई, ये करके नहीं दिखाना, बस अब सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो 2 3 जा 6 और यहाँ पे 7 5, अगेन 7:15, ठीक है। तो सही है मतलब हमारा। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था लैंग्वेज को लेकर, वरना तो 4 टर्म्स एपी में मानना है, कैसे मानते हैं पता ही है। कुछ 2 कंडीशन गिवन होगा जिससे हम पहले कंडीशन से ए निकाल लेंगे, दूसरी कंडीशन से डी निकाल लेंगे और फिर एपी तो मिल ही जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम के प्लेलिस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।